गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने अपने एग्जाम्पल 8 तक खत्म कर लिया था। हमने लीनियर पैटर्न के बारे में यहाँ तक समझ लिया था। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी एक्सरसाइज 2.3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 से। इसके अंदर 5 ही क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा अगर आपने एग्जाम्पल जो कल वाली वीडियो है वो करी है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके समझो। अगर आप वो वाली वीडियो के बिना देख रहे हो तो मे भी हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, तो इसलिए अगर कल वाली वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट के पास में कितने रुपए हैं? ये देखिए, अ स्टूडेंट हैज रुपीज 500 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है उसके पास में सेविंग मनी। इनिशियल अमाउंट उसके पास क्या है, या इनिशियल सेविंग्स इन हर बैंक अकाउंट। इनिशियल सेविंग्स कितनी है? उसके पास है 500 रुपीज। अब हर मंथ वो कितने रुपए उसको मिलते हैं भाई? 150 रुपीज मिलते हैं। सो अमाउंट शी गेट्स अमाउंट शी गेट एवरी मंथ। हर मंथ उसे मिलते हैं ₹150। क्या आप अमाउंट की जगह पे आप पॉकेट मनी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉकेट मनी शी गेट्स, वैसे पॉकेट मनी इज बेटर है ना। यहां पे हम क्या लिखेंगे? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी शी गेट्स एवरी मंथ, हर महीने उसको 150 रुपीज मिलता है। अब मुझे पहले ये बताओ, अगर उसको ठीक है आज उसके पास में 500 रहे हैं, 500 रुपए हैं, तो एक मंथ बाद उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? मैं आपसे पूछूं, मनी मनी शी विल हैव मनी शी विल हैव आफ्टर 1 मंथ। भाई एक मंथ बाद उसके पास कितना अमाउंट रह जाएगा, मतलब उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे? तो आप कहोगे 500 तो भाई पहले से थे ही। अब मैंने क्या किया, 150 को और ऐड कर दिया, तो कितने अब रुपीज आ गए उसके पास? 650 रुपीज उसके पास आ गए। तो एक महीने बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 650 रुपीज हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं, मनी मनी शी विल हैव आफ्टर 2 मंथ, या आफ्टर 2 मंथ जगह पे एट द एंड ऑफ, मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ 2 मंथ। बताओ, 2 महीने बाद उसके अकाउंट में कितने हम पैसे होंगे? आप बता सकते हो। आप कहोगे मैम 500 प्लस में पहले मंथ के 50 थे, 150 थे, और दूसरे मंथ के भी 150 थे। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 प्लस 150, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 500 प्लस में 2 इंटू 150? आप कहोगे मैम बिल्कुल लिख सकते हो। यस, 500 रुपए प्लस में क्या होगा? 2 इंटू 150, विच विल बी इक्वल्स टू, जिसका आंसर कितना आ जाएगा आप सबको पता है, इट विल बी 500 प्लस 300 विच विल बी इक्वल्स टू 800। हमें फॉर्मूला निकालना है, बेसिकली हमें nth मंथ के लिए एक्सप्रेशन बताना है, तो मैंने इतना सिर्फ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे 2 मंथ का बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं सॉरी, मैं पूछूं, मनी शी विल हैव at the end of 3 मंथ। भाई 3 महीने के बाद उसके पास कितने मनी होगा? आप क्या कहोगे, मैडम 500 रुपए तो थे ही, प्लस 3 महीने के कितने रुपए हो गए? 3 महीने के 150 हो गए, तो विच विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं इसको लिखते कैसे हैं, 500 प्लस में 150 प्लस में 150 प्लस में 150, 3 महीने के 150 3 बार ही ऐड होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 प्लस 150 प्लस 150, मैंने क्या लिख दिया? 3 इंटू 150 लिख दिया। अब आप क्या मुझे जनरल नहीं बता सकते? अगर मैं आपसे पूछूं, मनी मनी शी विल हैव, एक और चलो कर लेते हैं, मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बताओ भाई
4 महीने के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे? सो आप सब बता सकते हो क्या कि मैम 500 प्लस में क्या होगा 4 इंटू में 150। आपको क्या क्या बताना था क्वेश्चन में? आपको बताना था एक तो सेकेंड मंथ में कितने नहीं, आपको बताना है एक्सप्रेशन शील हैव इन दी अमाउंट बताना है जो nth मंथ के लिए बेसिकली आपको एक्सप्रेशन बताना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इफ आई आस्क कि मनी इफ आई आस्क कि मनी शी विल हैव she will have after the end of n months। भाई n months के बाद बताओ उसके पास कितना अकाउंट में पैसे होंगे? आप कहोगे मैम 500 रुपए तो है। यस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, खुद देखो यहाँ क्या हो रहा था। 2 मंथ्स के लिए क्या था 2 इंटू 150 लिख रही थी, यस, प्लस 500 कर रही थी। 3 मंथ्स के लिए क्या था 3 इंटू 150 कर रही थी। 4 मंथ्स के लिए क्या था 4 इंटू 150 कर रही थी। अब मनी शील हैव एट द एंड ऑफ n मंथ में क्या होगा 500 प्लस में n इंटू 150। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया 500 प्लस में 150 है। ये क्या है? ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर एक्सप्रेशन है ना। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो ये आपको क्या मिल गया एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया। किसके लिए? जो बता रहा है कि भाई उसके पास अमाउंट दैट शी विल हैव आफ्टर n मंथ। तो लिखोगे यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन linear expression to which represents the amount she will have at the end of n month will be equals to rupees 500 प्लस में 150n। आप n की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट पटकते जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा कि इतने मंथ के बाद इसके पास बैंक अकाउंट में इतने बैलेंस है। मैं कहूं आप मुझे बताओ भाई 4 महीने बाद कितने भाई इसके अकाउंट पे पैसे होंगे? आप जस्ट n की जगह क्या पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। मैं आपसे कहूं 6 महीने बाद कितने उसके अकाउंट पे पैसे होंगे? आप क्या करोगे n की जगह पे 6 पुट कर दोगे। आई होप आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। भाई एक रैली है जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं 120 मेंबर्स हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। भाई हर घंटे कितने मेंबर भाई आउट हो रहे हैं, मतलब कितने जा रहे हैं, वो क्या है 9 है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 सो ऑन। आपको बताना है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कितने भाई क्या रह जाएंगे मेंबर्स रह जाएंगे। अब फाइंड और आपको क्या बताना है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन बताना है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स एट दी एंड ऑफ एन आर। भाई एन आवर बाद एन आवर्स के बाद कितने रैली में बंदे रह जाएंगे आपको ये बताना है। आपने खुद भी नोटिस करा होगा जब हम जैसे रैली स्टार्ट होती है बड़ा जोश होता है लोगों के अंदर हम नारे लगाएंगे ये करेंगे, बट जैसे रैली थोड़ी सी आगे बढ़ती है बीच में सब इधर उधर जाने लग जाते हैं खिसकने लग जाते हैं। तो यही यहाँ पे भी यही हो रहा है। सबसे पहले बताओ स्टार्टिंग में रैली में कितने लोग थे 120 थे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले मेंबर्स इन अ रैली। भाई कितने थे रैली में मेंबर्स? रैली में थे 120। अब हर घंटे कितने लोग जा रहे हैं? तुम आपने कहा भाई 9 बंदे क्या हो रहे हैं हर घंटे जा रहे हैं। तो मेंबर्स कैसे लिखते नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप इन ईच आवर। हर घंटे कितने मेंबर्स भाई जा रहे हैं? कितने हैं भाई 9। अब आपको क्या बताना है
1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कितने भाई मेंबर रह जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेती हूं भाई, 1 घंटे बाद बताओ कितने लोग रह जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं मेंबर्स मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 आवर। भाई 1 घंटे बाद अगर मैं आपसे पूछूं कितने रह जाएंगे, तो आप कहोगे मैम 120 माइनस में 9, है ना, कम ही तो लोग हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 120 माइनस 9 विच विल बी इक्वल्स टू 111। यस, मैं आपसे पूछूं मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स। भाई 2 घंटे बाद कितने भाई मेंबर्स रह जाएंगे, आप सब क्या कहोगे, है ना, कितने भाई रह जाएंगे 120 माइनस में। अब बताओ 2 घंटे बाद कितने लोग चले जाएंगे, आप कहोगे मैम 9 लोग तो पहले घंटे के थे और 9 लोग हो गए मेरे दूसरे घंटे के। सो इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। ये -9 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको -2 इंटू 9 लिख सकती हूँ। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो इट विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस में क्या हो जाएगा 120 माइनस में 18। यस यस 120 माइनस में 18, सो विच विल बी इक्वल्स टू 102। तो 2 घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे 102 रह जाएंगे। मैं आपसे पूछूं मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 3 आवर्स। भाई 3 घंटे बाद अब बताओ कितने लोग रह जाएंगे। आप पहले तो भाई पहले रह कितने जाएंगे 120 माइनस कितने लोग चले जाएंगे, मुझे पहले ये बताओ। आप कहोगे मैम पहले घंटे के 9 लोग, दूसरे घंटे के 9 लोग, तीसरे घंटे के 9 लोग, तो विच विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 9, सो विच विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस में 27। तो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 गया 9, तो आंसर इज 93। भाई 93 लोग रह जाएंगे भाई कितने 3 घंटे बाद। अब आपको यही पहले बताना था कितने लोग रह जाएंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आपने बता दिया। यस, अब मुझे क्या बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है कि जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एन आवर में एन घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे, आपको ये बताना है। पहले अगर मैं आपसे पूछूं मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर एन आवर, भाई एन घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे, क्या आप बता सकते हो। देखो आप क्वेश्चन से खुद देखो, मैंने यहां पे क्या किया, 1 घंटे बाद कितने लोग रह रहे थे 120 माइनस में 9, 2 घंटे बाद कितने लोग रह रहे थे 120 माइनस 2 इंटू 9, 3 घंटे बाद कितने लोग रह रहे थे 120 माइनस 3 इंटू में 9। अब एन घंटे बाद कितने रह जाएंगे 120 माइनस कितने लोग चले जाएंगे एन इंटू में 9। यस, पहले घंटे में कितने लोग जा रहे थे, पहले घंटे में 9 जा रहे थे, दूसरे घंटे में कितने जा रहे थे 2 इंटू 9 जा रहे थे, तीसरे घंटे में कितने जा रहे थे 3 इंटू 9 लोग जा रहे थे, तो एन घंटे बाद कितने लोग चले जाएंगे एन इंटू में 9, तो मतलब एन घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे 120 माइनस में 9n। तो ये आपका क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है जो क्या बता रहा है कि भाई इतने लोग रह जाएंगे आफ्टर एन आर। तो यहां पे लिख लो लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर एन आर। भाई एन घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे 120 माइनस में 9n। ये किसका काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये एक फॉर्मूले का काम कर रहा है। भाई एन की वैल्यू कुछ भी पटकते जाओगे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे जो इतने रह जाएंगे उतने घंटे बाद। अगर मैं आपसे कहूं बताओ मुझे भाई 6 घंटे के बाद कितने लोग रह जाएंगे, तो आप एन की वैल्यू क्या डाल दोगे 6 डाल दोगे। मैं कहूं बताओ भाई 3 घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे, तो आप n की जगह क्या डाल दोगे 3 डाल दोगे। तो ये आपके पास क्या आ गया लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर एन आर इज 120 माइनस में 9।
आई होप सबको दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके देखो, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक रेक्टेंगल दे रखा है, बना लेते हैं कि लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मुझे लेंथ कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्या बताना है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 10 और 8। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है जब आपको ब्रेथ क्या गिवन होगा 12 गिवन होगा, ब्रेथ क्या होगा 10 होगा, ब्रेथ क्या होगा 8 होगा। देखो यहाँ पे लेंथ आपको क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है 13, ब्रेथ आपको डिफरेंट डिफरेंट लेकर एरिया बताना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले मुझे क्या ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं। when length is equals to when length is equals to 13 centimeter and breadth is equals to 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितना आ गई, लेंथ है मेरे पास 13, ब्रेथ कितनी है 12 है। सो 13 इंटू 12 इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या दे दिया, जब आपको ब्रेथ क्या गिवन होगी 10 सेंटीमीटर है, तो निकाल लेते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू when length is equals to 13 centimeter and breadth is equals to 10 centimeter। लेंथ 13 है, ब्रेथ क्या है 10 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू, आपको पता है एरिया का मतलब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो विच विल बी इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है अगेन 13, ब्रेथ कितनी है 10, so which will be equals to 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, जब आपको लेंथ कितनी गिवन है 13 और ब्रेथ कितनी गिवन है 8, तो निकालो। when length is equals to 13 centimeter and breadth is equals to 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या होता है, area of rectangle will be equals to length into breadth. So it will be equals to 13 into 8 which will be equals to 104 centimeter square। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 104। तीनों केसेस में हमने अपना एरिया निकाल लिया। अब इतना नहीं कहा, उसे आगे भी कहा है, क्या कहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो यहां पे लीनियर पैटर्न निकालने का मतलब है कि आपको ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन बताना है इस क्वेश्चन का जो क्या करे, लीनियर पैटर्न जनरेट करे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हो, देखो यहां खुद देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या यहां पे इन सब में 13 फिक्स है, आप कहोगे यस मैम 13 तो लेंथ क्या है फिक्स है मेरी। अब बस हो क्या रहा है, मेरा ब्रेथ को हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले ब्रेथ 12 हुई, ब्रेथ 10 हुई, ब्रेथ 8 हुई, कुछ भी ब्रेथ आपको गिवन होगी आप क्या करोगे, लेंथ को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लेट मैं यहां पे मान लेती हूं कि मेरी एक लीनियर एक्सप्रेशन के लिए मुझे कोई जनरल बात करनी पड़ेगी ना, तो मैं मान लेती हूं यहां पे क्या ले लेती हूं, अपनी ब्रेथ को n ले लेती हूं। तो यहां पे लिख लेते हैं वेयर n इज दी breadth of the rectangle। तो ये आपके पास क्या आ गया 13 into n which will be equals to 13n। कि ऐसा लीनियर पैटर्न है जो क्या बेसिकली आपको ऐसा लीनियर पैटर्न है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो लिखोगे therefore
the linear pattern, therefore the linear pattern that represents the area of rectangle, is equals to 13। आप n की वैल्यू जो पटकते जाओगे उसके लिए आपको क्या मिलता जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एरिया की बजाय आपको अब क्या गिवन दे दिया, वॉल्यूम गिवन दे दिया। देखो यही है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब एक क्यूबॉइड है, यस, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जब हाइट कितनी दे रखी है, 5, 9 और 13। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है। एक तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, ये भी लिख देते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। जब आपको हाइट क्या क्या गिवन है, 3 केसेस गिवन है। तो पहला केस ले लेते हैं, व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू, जब हाइट कितनी दे दी भाई, हाइट ले ली हमने 5 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी इक्वल टू, आपको पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। सो विच विल बी इक्वल्स टू, लेंथ है 7, ब्रेड्थ है 11 और हमारे पास हाइट कितनी है 5। So it will be 7 5s are 35 into 11, so it will be equals to 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब होगा, ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जब हाइट क्या थी 5 सेंटीमीटर। सेकेंड केस ले लेते हैं, नेक्स्ट केस ले लिया, जब मेरे को क्या गिवन है, हाइट मेरे को गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो लिखो व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस क्या है, व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू कितनी है भाई, 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड का है। तो और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। लेंथ सेम वही कितनी है 7, ब्रेड्थ सेम वही 11 और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 9। तो 7 9s are 63 into 11 which will be equals to 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या आ गया, 693 सेंटीमीटर क्यूब, जब हाइट कितनी थी 9 सेंटीमीटर। थर्ड केस देखते हैं, जब आपको क्या लेनी है, हाइट 13 सेंटीमीटर। तो लिखिए थर्ड केस ले लेते हैं, व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 13। सो इट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास 7 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 91, 91 इंटू 11 विच बी इक्वल्स टू 1001 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जब हाइट कितनी थी 13 सेंटीमीटर थी। अब आपको यहाँ पे और क्या बताना है, आपको और एक चीज बतानी है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको ऐसा लीनियर पैटर्न बताना है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स को। मतलब आपको यहाँ पे क्या बताना है, ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन आपको बताना है। आपको यहाँ क्या बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। तो बताओ जल्दी लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, तो लिख लेते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे खुद देखते हैं, चलो हम यहाँ पे खुद देखते हैं। लेंथ यहाँ पे कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11 पहले केस में। सेकंड केस में देखो लेंथ है 7, ब्रेड्थ क्या है 11। थर्ड केस में देखो लेंथ क्या है 7, ब्रेड्थ क्या है 11। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ तो हमेशा हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कोई भी आपके पास हम जनरल ले रहे हैं तो उसमें भी तो लेंथ और क्या रहेगी, ब्रेड्थ मेरी सेम रहेगी। अब इनमें देखते हैं हाइट। पहले केस में हाइट कितनी थी, पहले केस में हाइट थी 5, फिर कितनी थी हाइट 9, फिर हाइट कितनी थी हमारे पास 13। तो हो क्या रहा है, हाइट हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी हाइट कुछ लेट करना पड़ेगा, जनरल ले रहे हैं तो मान लो मैंने हाइट ले ली यहाँ पे n। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जब आपकी हाइट क्या है, n है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 77n। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज पटकते जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर n इज दी हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहां पे लिख देना क्या, देयरफॉर द लीनियर पैटर्न which represents क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम, which represents the volume of rectangular box will be equals to 77। वेयर जहां पे n क्या है मेरे पास, हाइट है रेक्टेंगुलर बॉक्स की। डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू पटकते जाओगे, आपके पास में वॉल्यूम आता जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का। आई होप सबको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। भाई एक ना बुक है, सरिता रीड कर रही है, उस बुक में कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। ठीक है भाई, लिख लेते हैं पहले क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। भाई एक बुक में कितने, उस बुक में कितने पेजेस हैं, 500 है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो कितने भाई पेज रीड करती है, 20 रीड करती है। तो लिखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन हो ना पहले लिखते जाया करो। नंबर ऑफ पेजेस शी रीड एवरी डे, हर महीने कितने पेज, हर दिन सॉरी कितने रीड करती है पेजेस वो, 20। यस, अब आपको क्या बताना है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेजेस उसके रह जाएंगे, ये आपको मुझे बताना है। पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे। भाई मान लो मैंने पास आज मैं बुक लेकर आई और मैंने क्या किया, बुक स्टार्ट करा पढ़ना, मैंने 20 पेजेस पढ़ लिए, तो मुझे बताओ कितने पेजेस रह गए। आप क्या कहोगे मैम, 500 माइनस 20, मतलब 480 पेजेस आपके रह गए। यही हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। भाई 2 दिन के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे। आप क्या कहोगे मैम, 500 माइनस में 2 दिन में आपने कितनी बुक रीड कर ली, कितने पेजेस रीड कर लिए। आप कहोगे मैम 2 दिन में आपने 20 प्लस 20 पेजेस रीड करे हैं, मतलब आपने 2 इंटू 20 पेजेस रीड करे हैं, मतलब आपने 40 पेजेस क्या कर लिए, 2 दिन में रीड कर लिए। तो 500 में से मैं क्या माइनस करूंगी, 2 इंटू में 20 विच विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस में 40 विच विल बी इक्वल्स टू 460 पेजेस उसके क्या रह जाएंगे, 2 दिन बाद रह जाएंगे। मैं आपसे पूछूं क्या कि नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। भाई 3 दिन बाद बताओ कितने पेजेस रह जाएंगे। आप कहोगे मैम 500 माइनस 3 दिन में कितने पेजेस रीड करे उसने,
3 into 20, so which will be equals to 500 minus 60, which will be equals to 440. तो 3 दिन में कितने पेजेस रह गए भाई? 440 रह गए। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कि नंबर ऑफ पेजेस, मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, बताओ 15 दिन के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे? आप कहोगे मैम 500 माइनस में, अब बताओ 15 दिन में कितनी बुक्स भाई वो कितने पेजेस पढ़ लेगी? आप कहोगे मैम 15 इंटू 20 पेजेस वो रीड कर लेगी, क्योंकि हर दिन मैं क्या कर रही हूं? 20 पेजेस क्या कर रही हूं? रीड कर रही हूं, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 15 डेज तक चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस मैं क्या लिख सकती हूँ? 15 इंटू में 20 तो which will be equals to 500 minus 15 into 20 is 300। सो कितने पेजेस रह जाएंगे भाई? 15 दिन के बाद उसके 200 पेजेस रह जाएंगे। तो यहां पे लिखोगे क्या कि नंबर देयरफॉर द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज 200। सो लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस left after 15 days will be equals to 200। अब और एक चीज आपको बतानी है, क्या? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, मतलब आपको यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन भी बताना है कि जनरल भी बता दो कि अगर मान लो मैं पूछूं कि n डेज बाद कितने उसके पेजेस रह जाएंगे तो वो भी बताओ। तो बताओ जरा मुझे लीनियर एक्सप्रेशन बताओ मुझे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? 500 में, अब खुद देखो यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा। आपको एक दिन में कितने पेज रह रहे हैं? 500 माइनस 20। 2 दिन में कितने पेजेस रह रहे हैं? 500 माइनस 2 इंटू 20। 3 दिन में कितने पेजेस रह रहे हैं? 500 माइनस 3 इंटू 20। 15 दिन में कितने पेजेस रह रहे हैं? 500 माइनस 15 इंटू 20। तो यहाँ पे n डेज बाद कितने पेजेस रह जाएंगे? तो लिखो लीनियर एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर कितने डेज बाद? n डेज बाद कितने रह जाएंगे? 500 माइनस n इंटू 20। n इंटू 20 क्या है कि भाई n डेज में वो इतने पेजेस रीड कर रही है। सो विच विल बी इक्वल्स टू 500 माइनस 20n। तो ये आपके पास क्या आ गया? लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, जो क्या बता रहा है कि भाई n डेज बाद उसके इतने पेजेस रह जाएंगे। हमारे ये 5 के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देखोगे, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।